हेलो एवरीवन। तो आज का जो सवाल था वो था जो दिल्ली जिम खाना को हटाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है दिल्ली जिम खाना को हटा रहे हैं, कोई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ एक इशू है जो कि पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेप ले रही है जो कलोनियल माइंडसेट को फाइनली ख़त्म करने वाला है। क्योंकि कलोनियल टाइम्स में क्या था, जो लोग इंडियन हो चाहे गोरे हों, जो भी हो, जो एलीट क्लास होता था, टॉप के ऑफिसर्स, आर्मी के हो, ब्यूरोक्रेसी के हो, पुलिस के हो, वो हमेशा एक एलीट लाइफ एंजॉय करते थे। और वो बोर्ड आपको याद होगा, वो लिख के रखते थे ना बोर्ड में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उस टाइप की माइंडसेट अभी भी इन जिम खानों में से हमें देखने को आती है। ठीक है, लेगेसी बिल्डिंग है, बट लेगेसी फॉर अ रॉन्ग रीजन। ये कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, ऐसा कोई लेगेसी नहीं है। ये ऐश ही करते थे, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। ये जिम खाना क्या है? यहाँ पे टॉप के जो आईएएस ऑफिसर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, आईपीएस होंगे, आर्मी के लोग होंगे, जजेस होंगे, उनका एक क्लब हाउस है, एक पार्टी हाउस है। वो आराम से बैठते हैं वहाँ पे, पार्टी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, और एक पॉश एरिया में, ज़बरदस्त पॉश एरिया में, प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठ के, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ पे, उसके बगल में बैठ के ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे होते हैं। तो ये हटा रहे हैं, ये अच्छा है। ये बड़े लोग हैं, आपको रिक्रिएशन करना है, पार्टीज करनी है, बगल में हरियाणा है, वहाँ पे कर लो, राजस्थान चले जाओ, शिमला चले जाओ। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बगलों में बैठ के अगर आपको पार्टी करनी है, ये कैसा फ्लेक्स है? तो जो लोग भी इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये प्योर एक कॉलोनियल चीज़ है। जैसे भगत सिंह ने बोला था ना, अगर आपने वो मूवी देखी हो, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, के गोरे चले जाएंगे, उनके जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे। वही हुआ है, गोरे चले गए हैं, भूरे साहब बैठ के राज कर रहे हैं। और ये आखिरी कुछ ऐसी जगह हैं बच गई हैं जहाँ पे ये बैठ के राज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने 22 तारीख को ये नोटिस चिपका दिया, 13 दिन का उनको एविक्शन नोटिस दिया कि 13 दिन में खाली कर दो। 27.3 एकड़ ज़मीन है, एकड़ ज़मीन, वो भी मतलब सफदरजंग रोड में, ल्यूटेंस दिल्ली में, वो इतना पॉश एरिया, हज़ारों करोड़ की ज़मीन है। और उन लोगों ने इस पे पार्टी करते हैं, वो पूरी तरीके से दखल करके रख दिया है। और जबकि ये खुद की इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मान लो अंबानीज अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो खुद खरीदते हैं, खुद डेवलप करते हैं, खुद पार्टी करते हैं, उसमें कोई किसी का लेना देना नहीं है। बट ये सरकारी ज़मीन है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये टैक्स पेयर की पूरा प्रॉपर्टी है, और उसमें ये लोग बैठ के ऐश करते हैं। और आज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल चीज़ है और ये हमारा हक है एंड ऑल दैट। ये बकवास बात है। कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं उनकी तरफ से, और जो भी बोल रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं बनता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, जो लोक कल्याण मार्ग है, उसके बगल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का चीज़ होना ठीक बात नहीं है। हमको इसको अक्वायर करना है, करके हमको इसमें डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो कि एक वैलिड पॉइंट है, हो ही सकता है। प्राइम मिनिस्टर का अगर सराउंडिंग एरिया आप बफर जोन नहीं बनाओगे, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, तो और कहाँ बनाओगे? तो 1928 में, 1928 में ये लीज डीड बनाया गया था इस लैंड के बारे में। और उसमें एक क्लॉज 4 है जिसका हेल्प से गवर्नमेंट ये चीज़ वापस ले रही है। उसमें ये था कि सरकार जब चाहे पब्लिक यूज़ के लिए ये ज़मीन वापस ले सकती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रहा है। और सरकार ने जो अभी नोटिस दिया है उसमें ये लिखा हुआ है कि पुलिस असिस्टेंस भी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अगर खाली नहीं किया। तो ये एक तरीके से एक धमकी है। इट्स अ डेक्लरेशन, इट्स अ सिग्नल ऑफ डेक्लरेशन रादर देन अ डायलॉग। वो कोई बैठ के शांति से बात करते हैं, इस टाइप का नोटिस नहीं है। नोटिस में है कि हम पुलिस का भी हेल्प लेंगे अगर आप खाली नहीं करोगे। तो 1911 में जब इंडिया का कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तो 1913 में इन लोगों को लगा, 2 साल बाद इनको लगा कि एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए सोशल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सोच के करके इन लोगों ने उस एरिया की ज़मीन, 27 एकड़ ज़मीन लीज पे लिया। और ये जो परपीचुअल लीज बना, मतलब लीज नॉर्मली होता है ना कुछ सालों का, 15 साल, 20 साल, 99 साल, ये था परपीचुअल लीज कि हमेशा के लिए ये आपके पास है, कोई डेट मेंशन नहीं है कि कब खत्म होगा। तो फरवरी 28 1928 में ये लीज साइन किया गया था, और तब से लेके ये, और 1930s में आई थिंक ये शुरू हुआ था, तब से ये चला जा रहा है। जिसने बनाया था उसका नाम रॉबर्ट रसल था। उसने ही दिल्ली का कनॉट प्लेस भी डिज़ाइन किया था, और जो तीन मूर्ति भवन है जहाँ पे नेहरू रहते थे, उस बिल्डिंग को भी डिज़ाइन किया। बाद में तीन मूर्ति भवन जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसा कुछ बन गया। तो उन लोगों ने बनवाया, और इसमें इंडिया के जो वो जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजे महाराजे थे उस वक्त के, उन लोगों ने, 7 लोगों ने मिलकर बनाया था। ग्वालियर, कश्मीर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, इन सब नवाबों ने मिलके
इस चीज़ को पूरा बनाया था, जिसमें ये ब्रिटेन के जो ऑफ़िसर्स थे, अपने राजे महाराजे थे, वो लोग इसमें पूरा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ किया करते थे, आज भी करते हैं। तो 1947 में इसको कायदे से हटा देना चाहिए था, मगर नहीं हटाया, सिर्फ़ नाम चेंज किया। इम्पीरियल वर्ड जो है वो हटा दिया करके दिल्ली जिमखाना, पहले इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना होता था, ठीक है? तो नेहरू जी इसके वाइस पेट्रन भी बने थे। अभी अगर आप देखो तो 14,000 एक्टिव मेंबर्स हैं। मेंबरशिप का तो ऐसा है कि 37 साल का वेटिंग लिस्ट है, आज अगर आप देखो। और अगर आप सरकारी आदमी हो तो 1.5-2 लाख रुपए मेंबरशिप फ़ीस है। और अगर आप नॉर्मल जनता हो तो 5-10 लाख रुपए लगते हैं, बट वो ज़्यादा ही लगते हैं, 22 लाख रुपए तक लग जाते हैं, बट वेटिंग लिस्ट आपका नंबर आते-आते आप मर ही जाओगे। उसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट वाले हो तो 15-20 लाख रुपए लगते हैं। अभी अगर आप देखो तो जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, आर्म्ड फोर्सेस यही लोग मेनली इसमें हैं एज़ मेंबर्स, और कुछ लोग हैं जो 1970s से वेटिंग 50 साल हो गए हैं, वेटिंग लिस्ट पे ही बैठे हैं। और सबसे बुरी बात इसमें ये है कि 409 रुपए ये लोग किराया देते हैं पूरे साल का, 409 रुपया। ये 1928 का रेट था, जो आज भी ये लोग फ़ॉलो करते हैं। तो सोचो क्या किस टाइप की सीनाज़ोरी है ये, कि हम पॉश एरिया में रहेंगे भी, मज़े भी करेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। पैसे तो ख़ैर कहाँ से देंगे? 409 रुपया इसका एनुअली साल का ये लोग भाड़ा देते हैं। इतने कीमती एक लैंड का ना ही सिर्फ़ वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कीमती है, वो स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्रधानमंत्री के बगल में है, ठीक है? और डेकेड्स तक ऐसा चलता रहा। कोई गवर्नमेंट में ये पॉलिटिकल विल नहीं था या करेज नहीं था कि जो ऑब्स्सेनिटी चल रहा है, ये जो एकदम एक गंदगी चल रहा है, इसको बंद किया जाए, इसको हटाया जाए। तो ये तो एक अच्छी बात है इस गवर्नमेंट की, कि जो-जो चीज़ें लोग पहले अनटचेबल समझते थे, कि जैसे कश्मीर का 370 टाइप की चीज़ें हैं, जिसको हटाया ही नहीं जा सकता। कोई सोच नहीं सकता था इसको हटाया भी जा सकता है। मतलब पाकिस्तान भी नहीं सोच सकता था, चाइना भी नहीं सोच सकता था, और इंडिया में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। वो चीज़ हुआ और अभी यहाँ पे भी हो रहा है। तो एक तो मज़े की बात ये है बीजेपी वालों का, कि ये किसी के सगे नहीं होते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम सपोर्ट करते हैं तो हम बड़े फ़ेवरेट हैं, ऐसा नहीं है। ये किसी के सगे नहीं है, इनको अपने काम से मतलब है। जैसे यूजीसी बिल में अगर आप देख लो तो यूजीसी में कैसा हुआ कि सवर्ण जो है, जनरल कास्ट जो है, उनको तक नाराज़ कर दिया, जो उनके मेन वोटर्स हैं। इस टाइप के उन्होंने क्लॉज़ डाल दिए। बंगाल इलेक्शन में देख लो, बंगाल इलेक्शन में जिन कम्युनिटीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो अभी झुग्गी-झोपड़ियाँ यहाँ उजाड़ी जा रही हैं, जो ठेले, गुमटियाँ जो सबकी पलटी जा रही हैं, वो ज़्यादातर कौन है? वो भद्रलोक बंगाली कम्युनिटी तो है नहीं, है ना? वो ज़्यादातर वही कम्युनिटीज़ हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी। हाँ, मुस्लिम्स लोगों के भी घर तोड़े जा रहे हैं, जो इल्लीगल घर थे वो सब हटाए जा रहे हैं, बट बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं, जो लोग इनको सपोर्ट करते थे वो अब सड़क पे आ गए हैं। तो ये किसी के सगे नहीं हैं, ये अभी सरकारी इन सब के पीछे पड़ गए हैं, और ये तो बिल्कुल वैलिड है। मुझे ये स्टेप बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा वैलिड स्टेप है। तो गवर्नमेंट को जब ये एहसास हुआ कि 409 रुपए साल का ये लोग देते हैं, ये एक प्राइम दिल्ली का रियल एस्टेट का इन्होंने प्राइस जो है बढ़ाया, तो ये क्लब वाले रोने लग गए कि एकदम से आपने 10,000 गुना कैसे बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा, ये सितंबर 2025 की बात है, 32.88 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि आप इतना पैसा हमें दो, इतना आपका रेंट बनता है। तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर मार्च में पता लगा कि रेंट वेंट तो देते ही नहीं है ये लोग, इन लोगों ने उस सरकारी ज़मीन को सबलेट कर दिया है, कि दूसरे जगह दूसरे लोगों को भाड़े पे दे दिया है बिजनेस चलाने को। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का एक ऑफिस मिला इनको यहाँ पे, जो सबलेट किया हुआ था इन लोगों ने। फिर तो गवर्नमेंट का मूड खराब हुआ। गवर्नमेंट ने मई 16 को, ये 10 दिन पहले मई 16 को इनसे कहा कि 47.58 करोड़ रुपीस 7 दिन में आपको देना है। तो ये कहाँ देने वाले थे, इनको लगा फिर से ऐसे ही खाली धमकी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। 6 दिन बाद 22 तारीख को गवर्नमेंट ने एविक्शन नोटिस पकड़ा दिया इनको, और उसके बाद जैसे ही पकड़ाया तब से ये तमाशा शुरू हुआ है। तो अगर आप इसका ज्योग्राफी देखें, सफदरजंग रोड नर्व सेंटर है लुटेंस दिल्ली का। सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, पीएम्स रेसिडेंस, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, मिनिस्ट्री कॉरिडोर, सब कुछ है। वहां पे इन लोगों ने 27 एकड़ का पार्क खोल के ये बैठ गए हैं, ठीक है? मतलब पहले से था, ब्रिटिश टाइम्स में था, बट अब ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी पीएम का ऑफिस है लोक कल्याण मार्ग, यहाँ पे पीएम खुद रहते हैं, सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे एक प्राइवेट इस टाइप का आप लैंड होल्डिंग करके बैठ गए हो। और गवर्नमेंट के प्लान्स है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे जिम खाना में किया, बगल में रेस कोर्स रोड है, वहाँ से भी झुग्गी-झोपड़ियाँ गवर्नमेंट्स हटा रही हैं, जो स्लम्स है वहाँ पे हटा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो है वहाँ के जो लैंड्स है वो एक्यूमुलेट कर रही है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का प्लान होगा, नोबडी नोज़, बट जो भी है कुछ है वहाँ पे, ठीक है? थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़ का ज़मीन आप ऐसे ही कोई स्लम वाला लेके बैठ जाता है, कभी ये ब्यूरोक्रेट्स लेके बैठ जाते हैं, दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेड, और गवर्नमेंट अब कुछ ना कुछ इसका करेगी। तो जैसे ही स्टेप लेना शुरू किया, 24 घंटे के अंदर ये लोग पहुँच गए दिल्ली हाई कोर्ट में, पिटीशन सब फाइल करने। कुछ पहुँचे हैं मेंबर्स की तरफ से, कुछ पहुँचे हैं स्टाफ की तरफ से, 500 लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। और जज ने जो है 8 हफ्ते का इसमें स्टे लगाया हुआ है, जो डेडलाइन था जून 5 का, वो अभी उतना वैलिड नहीं है। गवर्नमेंट को अपना केस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर 8 हफ्ते बाद केस सुना जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता लड़ रहे हैं, वो सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने यही सब बात कहा है कि
ऐसी सेंसिटिव एरिया में हम ऐसे क्लब्स अलाउ नहीं कर सकते हैं। वहीं पे उस तरफ से ऑपोजिशन से कपिल सिब्बल आए हैं लड़ने, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल निकाल रहे हैं जिस तरीके से जिससे इसको बचाया जा सके। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एलीट प्रिविलेज विच इज़ एंड ड्रेस इट अप इन अ लीगल लैंग्वेज कि किस तरीके से इसको बचाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। तो दिल्ली रेस क्लब भी है एयरफोर्स स्टेशन के बाहर, वहाँ पे भी गवर्नमेंट इसको खाली कराना चाहती है। बगल में ही दूसरा क्लब है। तो आप देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहों पे सब क्लब्स ऐसे खोल के रख दिए थे। ब्रिटिश टाइम्स की ये चीज़ें हैं जो कि बंद हो जानी चाहिए थी काफ़ी सालों पहले। तो दिल्ली जिमखाना पे ऐसा एक्शन हुआ गवर्नमेंट का। सिमिलर एक्शन गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, कर चुकी है काफ़ी हद तक दिल्ली रेस क्लब में, जो एयरफोर्स स्टेशन के बगल में है। तो ये सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, वही परपीचुअल लीज, वही कॉलोनियल एरा के दाम, है ना, वही स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। तो एक फ्री डेमोक्रेटिक नेशन में कभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने ये बनाया था ये सोच के कि हम कभी नहीं जाने वाले इस देश से, हम हमेशा राज करेंगे, ये सोच के उन्होंने स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे इस टाइप की चीज़ें बना दी थी। बट इसको बहुत बंद हो जाना चाहिए बहुत पहले से। ये कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, पब्लिक कोई घुस नहीं सकता, तुम और मैं घुस नहीं सकते हैं इसमें। ये एक प्राइवेट क्लब है जिसको पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एक कवर चढ़ाया गया है, एक नाम चढ़ाया गया है। ज़मीन पब्लिक की है, सरकारी है। पैसा जो है, इतने 14,000 लोग, कहाँ से इनका सब कुछ होता है? टैक्स पेयर मनी है ना, टैक्स पेयर का पैसा है। और ये सरकारी लोग, ये लोग सब ऐश कर रहे होते हैं ये 409 रुपया किराया दे के। सो दिस स्टूपिडिटी शुड स्टॉप। 500 लोगों की जॉब्स जाएंगी, बट दैट इज़ नो रीज़न के वो प्राइम मिनिस्टर के बगल में वो एरिया रख दिया जाए, 27 एकड़ की ज़मीन अकड़ पूरा वो लेके बैठ जाए। 500 लोगों की जॉब जाएगी, चली जाए, देश में जॉब जा रही है। एआई भी कितने लोगों की जॉब ले रहा है, तो क्या हो रहा है? सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट जो कॉस्ट हम देंगे, उसके बदले में जो बेनिफिट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। 14,000 मेंबर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने तो हर साल मेंबरशिप फ़ीस दी है, हमारी क्या गलती है? बट ये कोई कारण नहीं है कि आप इतने बड़े गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे एकदम दावा करके बैठ जाओ। जो पुराने लोग हैं, मैं सुन रहा था एक आईपीएस ऑफिसर है रिटायर्ड, 25 साल से इसके मेंबर हैं, वो कह रहे थे ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको डिमोलिश कैसे कर सकते हो? तब याद नहीं आया जब 409 रुपए देके आप इतना बड़ा एरिया पे राज कर रहे थे? और हिस्टोरिकल प्लेसेस तो बहुत सारे हैं। रेड फोर्ट में दीवाने आम दीवाने खास है, तो क्या वहाँ पे भी सब कुछ पहले जैसा चालू करा देंगे क्या? पब्लिक, अब इसको ट्रूली पब्लिक स्पेस बना दो कि हाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसको एलीट पब्लिक प्राइवेट क्लब की तरह आप क्यों चलाओगे? जो अभी इसको मैनेज कर रहे हैं, कोई मेजर अतुल देव नाम है उनका, वो अपने स्टेटमेंट्स में ये बोल दिए कि दिस लैंड इज ओन्ड बाय अस, इसमें हमारी ये हम ओन करते हैं। परपिचुअल लीज डज नॉट अलाउज फॉर लैंड ट्रांसफर, इस टाइप का उसने कुछ बोला है कि ये हमारा है, और परपिचुअल लीज जो है वो अलाउ नहीं करता है इस टाइप के लैंड ट्रांसफर। तो सोचो माइंडसेट कैसी है। एंटाइटलमेंट को ये लोग ओनरशिप समझ रहे हैं। अभी कैसा भाव आ गया है इन लोगों में कि हमारी जागीर है, ये हमारी जागीर है। ये कॉलोनियल माइंडसेट है और इसी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ओनरशिप ओवर गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट लैंड को पर्सनल ओनरशिप, अपनी जागीर समझ लेना, यही है कॉलोनियल माइंडसेट, जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसको कोई रिवील नहीं किया है कि इसमें क्या होगा, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, उसकी अभी उतनी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मगर ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा वल्नरेबल ज़रूर बनाएगा। जब 8 हफ्ते बाद को केसेस हियरिंग्स फिर से शुरू होंगी, तब गवर्नमेंट को थोड़ा वल्नरेबल कर देगा लीगली मॉरली कि आप इसको क्यों हटा रहे हो, क्या कारण है इसका। तो गवर्नमेंट को एक ठोस ठोस जो है दलील बनानी पड़ेगी कि मे बी हम इसको वीआईपी सिक्योरिटी बफर जोन बनाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को एक सॉलिड रीज़न देना होगा, और इट विल बी वेरी रेडिली एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर इतना इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, गवर्नमेंट जो भी बोलेगा इट विल बी वैलिड। बट वी नीड अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्क्रूटिनी रादर देन ब्यूरोक्रेटिक सीक्रेसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बहुत सारा प्लान है। वो रेस कोर्स रोड से खाली करवा रही है, वो बाकी क्लब्स जो इस टाइप के आसपास के एरिया में बने हैं वो भी खाली करवा रही है। तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ प्लान है फॉर अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो 79 ईयर्स होने वाले हैं देश को आज़ाद हुए, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अभी जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। एंड ये जो कॉलोनियल एरा के जो प्रिविलेजेस हैं और जो मानसिकता है कि हम अनटचेबल हैं, इसको बीजेपी गवर्नमेंट तोड़ रही है। इट इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी गुड, और बीजेपी इस चीज़ में माहिर है कि वो किसी के सगे नहीं है। वो जो भी काम पड़ेगा, जहाँ पे जो करना होगा वो ठीक कर देते हैं। वो डरते नहीं है अपने वोट बैंक का या किसी का। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड आई वेलकम इट कम्प्लीटली। थैंक यू।